नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइन नॉलेज में। आज हमारी खबर ब्रिक्स देशों पर है। तो इस खबर के लिए आगे बढ़ने से पहले आपको ब्रिक्स के बारे में जानने की ज़रूरत है। क्या है ब्रिक्स? दुनिया की बढ़ती 5 अर्थव्यवस्थाओं का समूह है ब्रिक्स। दोस्तों, स्क्रीन पर नज़र डालिए। ब्रिक्स एक अंग्रेजी शब्द है जिसमें 5 अंग्रेजी लेटर है, जिसमें बी ब्राज़ील देश को रिप्रेजेंट करता है और इसी प्रकार आर रशिया को, आई इंडिया को, सी चाइना को और एस साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है। कब हुई थी ब्रिक्स की स्थापना? ब्रिक्स की स्थापना सन 2009 में हुई थी। कितना योगदान है ब्रिक्स का दुनिया में? इन 5 देशों में विश्व की 41% आबादी रहती है। पूरी दुनिया की जीडीपी में 24% का योगदान देते हैं ये देश और 18% का योगदान विश्व व्यापार में देते हैं। ब्रिक्स देशों का मुख्यालय चीन के शंघाई में है। दोस्तों, अब हम ब्रिक्स देशों के उद्देश्य के बारे में बात कर लेते हैं। किस उद्देश्य से बना यह समूह? सदस्य देशों के बीच कृषि रणनीति सहयोग के माध्यम से खाद्य सुरक्षा, सतत कृषि विकास, विकासशील देशों के बुनियादी ढांचे बनाना, विकास परियोजनाओं में निवेश करना आदि पर ध्यान देना है। तो दोस्तों, ब्रिक्स देशों का उद्देश्य तो यह है कि एक दूसरे की मदद करके एक साथ विकसित होना है। ब्रिक्स देशों की एक बैंक भी है जिसका मुख्यालय चीन के शंघाई में है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो मुझे सपोर्ट करो। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की खबर से। अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया। उन्होंने लेटर लिखकर भारत समेत सभी देशों को इसकी सूचना दी। दोस्तों, अब आप स्क्रीन पर नज़र डालिए। आप जिनकी तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर मिलेई हैं। इन्होंने लेटर में कहा कि अर्जेंटीना के लिए फ़िलहाल सदस्य बनना सही नहीं है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हम ट्रेड और इन्वेस्टमेंट फ्लो बढ़ाने के लिए इस संगठन के साथ द्विपक्षीय संबंध बनाए रखना चाहते हैं। अब आप लोगों का ये सवाल होगा कि अर्जेंटीना को ब्रिक्स देशों की सदस्यता लेने के लिए ब्रिक्स ने आमंत्रण दिया था। ऐसा नहीं है दोस्तों, स्क्रीन पर फोटो देखिए। यह अर्जेंटीना के पूर्व राष्ट्रपति पेरोनिस्ट फर्नांडिस है। दरअसल ये प्रो चाइनीज थे और वह चाइना के सपोर्ट से ही ब्रिक्स में सदस्यता लेना चाहते थे। इन्होंने अगस्त 2023 में सदस्यता लेने के लिए ब्रिक्स में अप्लाई किया था और 1 जनवरी को 6 नए देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्य बनने वाले थे और अर्जेंटीना के अलावा वे 5 देश मिस्र, ईरान, इथोपिया, सऊदी अरब और यूएई थे। परंतु अर्जेंटीना में नवंबर में राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए थे जिसमें दक्षिणपंथी नेता जेवियर मिलेई ने जीत हासिल की। दोस्तों, नए राष्ट्रपति जेवियर मिलेई कम्युनिस्ट सरकार यानी तानाशाही सरकार के कट्टर विरोधी हैं और लोकतंत्र के प्रबल समर्थक हैं। उन्होंने चुनाव के दौरान अपनी चुनावी रैलियों में चीनी सरकार को हत्यारा भी कहा था और उन्होंने अपनी जनता से ये वादा भी किया था कि वे ब्रिक्स देशों में शामिल नहीं होंगे। दोस्तों, इस घटना से चीनी सरकार को करारा झटका मिला। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।